जय हिंद दोस्तों, आप सभी को वीडियो क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता आज मैं आप लोगों को रेलवे प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं, जो रेलवे प्रैक्टिस सेट क्लास 4 है, जो आप लोग पीछे मेरी वीडियो लगा हुआ है प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देखिए, काफ़ी आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों के बीच में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ, जो एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को रेलवे प्रैक्टिस सेट क्लास 4 करवाने वाला हूँ, जो आपको काफी अच्छा लगेगा। पहला प्रश्न इस तरह से कुछ पूछा जाएगा। क्या सवाल कि यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो जब भी दोस्तों इस तरह का प्रश्न पूछेगा कि इस संख्या को किसी संख्या से 121 को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 आता है। फिर कह रहे कि यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो जब भी दोस्तों इस तरह के अगर आपको प्रश्न पूछेगा तो कैसे जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, शेषफल 25 बचता है तो उसको ऊपर लिख देना, ये लिख देना। और कितना से विभाजित किया जाना है, 11 से। तो क्या कर देंगे, 11 से विभाजित कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 दूना के 22, कितना शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो देखना है कि शेषफल कितना बच रहा है, 25, और कितना से विभाजित किया जाता है, 11 से। उसी से क्या करेंगे, शेषफल में भाग देंगे, जितना शेष बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन कौन हो गया, ये हो गया। चलिए दोस्तों अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। मासा 15 दिए गए हैं तथा उनका लासा 300 है। यदि उनमें से एक संख्या 60 हो तो पूछ रहे कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो जब भी दोस्तों इस तरह के अगर एग्जाम में आपको प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसका एक ट्रिक है, ट्रिक चाहे मानो चाहे फॉर्मूला मानो, उसको अगर याद रहेगा आपको तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम आसान से इस प्रश्न को आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना आपको, मैं सबसे पहले हम जानते हैं कि एलसीएम और गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या और गुण क्या होता है, दूसरी संख्या होता है। क्या होता है फॉर्मूला, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये हमको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है इस तरह के एग्जाम में जल्दी से सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या रहा है कि उनका मासा दिया है, कितना दिया है, 15 दिया है, और एलसीएम कितना दिया है, 30 दिया है। तो एलसीएम 30 है और मासा कितना दिया है, 15 दिया है। उनमें से एक संख्या कितना दिया गया है, 60 दिया गया। तो दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो काटेंगे तो देखो दूसरी संख्या 30 तो काटेंगे तो 6 पचे 30, 300 कट गया 60 बार में, तो 15 पचे 75। तो दूसरी संख्या कितना गया, 75, हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों जब भी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। तो दो संख्याओं का मासा दिया है 15 और उनका लासा दिया है 300। यदि उनमें से एक संख्या कितना है, 60 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो क्या करना है, एलसीएम गुणे एचसीएफ और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखो एलसीएम कितना 300 है और एचसीएफ कितना है 15 है, और पहली संख्या कितना है 60 है, और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करें, 60 से काटेंगे 30, 300 तो कितना हमारा 5 बार में, तो 5 से 15 में गुणा कर 15 पचे 75। जो ऑप्शन कौन है, बी है। तो इसी तरह से प्रश्न, अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। क्या कह रहा है कि 99.98 बटा 99 गुणे 99 का मान क्या होगा। तो जब भी दोस्तों इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आप लोग को ट्रिक एक सिखाए थे कि जब भी इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, इस तरह के प्रश्न जब भी आपको पूछेगा आप कुछ ही सेकंड में क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखेंगे 99 है, 99 में से एक कम नंबर लिखेंगे, कितना हो जाएगा 98। क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 98 में एक जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया। जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो कुछ नहीं लिखना, ये 99 तो उसमें से एक नंबर कम कर देना है, तो 98 हो गया। और यहाँ 98 रहेगा, उसमें से एक जोड़ देंगे, क्या करेंगे, प्लस भी जुड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया। चलते दोस्तों अगला प्रश्न कुछ ही टाइप का है। आप इस तरह के प्रश्न को कैसे जल्दी से देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार का है। अगर आप इस तरह के प्रश्न को देखेंगे तो एग्जाम में अक्सर गड़बड़ा जाएंगे। आइए हम इस प्रश्न को एक ट्रिक सिखाते हैं, जो आप सीख लेने के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब भी देखेंगे √√2 और दिया गया डॉट कहाँ तक दिया है, इनफिनिटी, तो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो जब भी दोस्तों इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्या करना है कि सबसे पहले 2 लिखना है, 2 ही लिख देना है। आप देखेंगे कि क्या √2 है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 5,
क्या हुआ है 5 बार, तो 2 की पावर 5 कर देंगे, क्या कर देंगे 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, कितना होता है 2 दूना के 4 दूना 8 दूना के 16 दूना के 32, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो ये क्या लिख देंगे हम 32 लिख देंगे, और 32 से एक काम करके ऊपर पावर लिख देंगे 33, ये क्या गया हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। तो कुछ इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो वीडियो काफी पसंद आ रहा होगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह एग्जाम में काफी कुछ लिया जाता है जो आपको सीखना बहुत जरूरी है, तो लगे रहिए प्रैक्टिस सेट अंत तक, वीडियो को जरूर देखिए, इसी टाइप का हम प्रश्न हर बार लेकर आता रहूँ। अगर वीडियो आप पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, क्या करें सवाल कि 0, 2 और 4 द्वारा बनी विषम संख्याएं और लघुत्तम 3 अंक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्या करना है, इस 3 अंक दिए गए हैं, इसको बड़ी संख्या बनाना है। क्या बनाना है, 0 दिया है, 2 दिया है और 4 दिया गया, तो इसको सबसे बड़ी संख्या बनाना है और इसको सबसे छोटी संख्या बनाना है, और फिर क्या करना है, हमको औसत ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, तो 4, उसके बाद में 2 है, उसके बाद में 0 है, तो सबसे बड़ी संख्या बन गया। अब प्लस में औसत ज्ञात करना, तो क्या करें, दोनों राशियों का योग होता है। फिर सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, उसके बाद में 0 लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ये छोटी संख्या बन गई। अब 2 का संख्या तो क्या करते हैं, कुल राशियों के बटे उनकी कुल संख्या, तो 2 का संख्या 2 से क्या किए डिवाइड कर दिए। अब निकालो तो कितना हो जाएगा 624 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 624। अब कितना से भाग देंगे 2 से, 2 से काटो, 2 एकम 2 तिये 6, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, कितना के 312, जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर 8। तो कुछ इस तरह से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी आसान कर सकते हैं, बाकी आपको सीखने के लिए इस तरह से बताया है। ठीक है दोस्त, चलिए हम चलते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस में सी बराबर 1/3 है, तो पूछ रहा है कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों जब भी इस तरह की कुछ प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना होगा, ऑप्शन से क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा कि कौन सा मान हम रखेंगे 4 ऑप्शन में से, किसका भी सैटिस्फाइड हो जाए और यहाँ भी क्या हो जाएगा, मान हमारा पुट हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले हम चलेंगे कि ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर कितना दिया है 1 दिया है, तो क्या हम इसको कितना हम इसको मान रखेंगे कि हमारा 1 आ जाएगा। तो देखो हम मानते हैं कि ए बराबर 1/3 मान लेते हैं, प्लस में बी बराबर भी 1/3 मान लेते हैं, प्लस में सी बराबर भी 1/3 मान लेते हैं, तीनों कैंसिल होंगे 3 आ जाएगा और तीनों के ऊपर जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमको मालूम हो गया कि तीनों को अगर 1/3 लेंगे तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो यूं भी रखेंगे 1/3 तो क्या जाएगा हमारा 1/3 आ जाएगा। तो हमको मालूम हो गया। तो हमको पूछ रहे कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना 1/3 और फिर रखेंगे 1/3 और फिर 1/3, क्योंकि तीन का मालूम चल गया 1/3 देखो 3 से 3 में कट जाएगा, कितना बचेगा 1:1 ये क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो दोस्तों कुछ इस तरह के प्रश्न आपको पूछेगा तो क्या करना है, यहाँ कौन सा मान रखेंगे कि यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ फिर सातवां प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है, कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया, तो पूछ रहा है कि त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो इसका हम आप लोग को ट्रिक सिखाए थे कि जब भी इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे एग्जाम में कुछ ही सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए कितना है, ये लिख दे 5/3 के बजाय कितना से 3/5 से क्या कर देता है गुना कर देते हैं, इतना ले लेंगे। अब 3 और 5 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना होता है 15, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 से 3 5 15, 5 से गुना कर 5 5 25 हो गया, ठीक है। अब इससे करेंगे 5 15, 3 तरीके 9, कितना हो गया, हमको गुना करना था कितना 25 से, बाकी गुना कितना से कर दिए 9 से, तो कितना की कमी हो गया, माइनस में 16 की कमी हो गया, क्या हो गया 16 की कमी हो गई, -16 की कमी, 16 की कमी और कितना पर 25 नंबर पर। अब परसेंट बदलना क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो 25 चौके 100 और 16 चौके 64%, जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। 64% की क्या आया है, कमी आया है। तो दोस्तों वीडियो जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 8वां प्रश्न किस प्रकार का है, क्या करा सॉल्व में कि एक स्टोर में लागत मूल्य 25% के लाभ पर गाड़ी को बेच जाती है, करके विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आपको किस तरह सॉल्व करना है, आइए देखिए। कह रहा है कि एक स्टोर का लागत मूल्य कितना है 25% है, तो पूछ रहा है कि बेची गई मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि परसेंट 25%, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4 होता है। ये हमेशा क्या होता है सीपी होता है, क्या होता है सीपी होता है, माने कॉस्ट प्राइस होता है। तो हम किसी वस्तु को क्या किए हैं 4 पर खरीदे हैं। अब देखो ये हमको 1 रुपये का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य पर लाभ किसी वस्तु को 4 रुपये में खरीदे हैं
और एक के लाभ पर कितना पर 5 रुपये में बेच दिए। तो पूछ रहे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ 1 रुपये का हो रहा और कितना पर 5 रुपये पर, और गुने लाभ प्रतिशत पूछ रहा है विक्रय मूल्य पर, तो गुणक कर देंगे 100। तो 20 25 100 क्या गया 20%। जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह के प्रश्न को कुछ इस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलिए दोस्तों 9 प्रश्न क्या कर रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 12% की छूट देने पर के बाद वो 880 रुपये में बेची जाती है। तो पूछ रहा है कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो क्या करना है आपको, 12% छूट दिया जा रहा है और 880 रुपये में बेच दिया जाता है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, 12%, तो 12% हम क्या फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 12% का फ्रैक्शन कितना था 12 और परसेंट के लिखेंगे 100 लिखेंगे, तो काटेंगे 4 तिहाई 12 और 25 चौके 100। ये हमारे पास तो क्या गया एमपी आ गया, अंकित मूल्य आ गया। क्या गया, ये अंकित मूल्य है। क्या है, अंकित मूल्य 25 का है। और किसी वस्तु को 25 का है तो हम अंकित मूल्य 25 है तो बेचे कितना में है 3 रुपये की क्या रहा है, हमको बट्टा मिल रहा है। कितना बन रहा है, 3 का बट्टा मिल रहा है। तो हम किसी वस्तु के बीच कितना बना है 24 मूल्य, और 24 का वैल्यू दिया गया है 22 का। कितना के बेच रहे हैं 22 का, क्योंकि हमारा अंकित मूल्य कितना है 25 है। अब हम किसी वस्तु के बेचेंगे कितना में, क्योंकि 3% का बट्टा दे रहे हैं तो 22 रुपये में बेचेंगे। अब 22 का वैल्यू कितना दिया गया है 88 दिया गया है, 880। तो 22 चौके 88, एक की वैल्यू कितना गया 40 आ गया। तो पूछ रहा है हमारा कि अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य 25 ना है तो 25 के वैल्यू पूछ रहा है, तो 25 से 100 में 4 में गुणा करते 25 चौके 100 क्या जाएगा 1000 हमारा आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। तो कुछ इस तरह के प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। क्या कर रहा है सॉल्व में, देखो 12% का अंकित मूल्य, तो 12% है उसमें 12% और हटाएंगे 100, देखेंगे 25 चौके 100 और 4 तिहाई बार। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25 रुपये है, उसमें से 3 के बटा दे रहा है, तो किसी वस्तु के बेच कितना में रहा है 22 रुपये में। अब 22 का वैल्यू 880 दिया है, तो एक की वैल्यू 40, तो 25 का वैल्यू कितना 1000 हमारा आंसर आ गया। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा और अंत तक प्रश्न जुड़े। कुछ इस प्रकार से है, क्या करा प्रश्न कि कितने वर्षों में 12% की दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी इस तरह के प्रश्न पूछेगा कि कितने समय में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको समय पूछना है। तो टाइम बराबर हम लगाते हैं, तो टाइम बराबर कुछ होता है कितने वर्षों में साधारण ब्याज 1080 रुपये होता है। तो साधारण ब्याज कितना है 1080 है, उन्हें ब्याज दिया गया। तो टाइम बराबर में ब्याज और गुण क्या होता है 100 और बट्टा में क्या होता है मूलधन गुने समय। तो 3000 रुपये मूलधन दिया गया और दर कितना दिया गया 12% की दर से। तो 12% हम लिख दिया और इसको क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। देखिए 00 से 00 कट गया, 10 से 10 कट गया। अब काटो बार 9 कितना से 108 बार में कटता है, और 3 से काटेंगे 3 तरीके 9, कितना गया 3 वर्षों में क्या जाएगा हमारा आंसर आएगा। तो कुछ दोस्तों इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों हम क्या कर रहा है, क्या कितने समय में 1000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है 10%, तो 10% दिया है तो 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना होता है 1/10 होता है। अब कितना कितने वर्षों में 1331 हो जाता है। तो देखो 10 से हम बढ़ के कितना हो जा रहा है 1 की वृद्धि हो रहा है, तो 10 से 11, फिर 10 से 11 करेंगे कितना में हम देखेंगे कि 1000 पूर जाता है। तो 10 से 11 फिर 10 से 11 देखते हैं, तो इसको अगर 10 कितना तो 1000 हो जाता है। और फिर यहाँ 11 से 11 में करेंगे तो 1331 आ जाता है। तो कितने वर्ष में ये पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष, क्या हो गया तीसरा वर्ष में। तो कितने वर्ष में हो जा रहा है 1000 रुपये और 1300 रुपये हो जाता है, 1000 रुपये 1331 रुपये हो जाता है। तो कितना वर्षों में 3 वर्षों में। तो ऑप्शन कौन हो गया ये हो गया। तो इस तरह के प्रश्न को आपको इस तरह से क्या करना है सॉल्व करना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से कर रहा है, क्या कर रहा है कि और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को बी और सी 120 दिनों में और ई और सी 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जब भी दोस्तों इस तरह के प्रश्न पूछेगा कि ए और बी 72 दिनों में और बी और सी 120 दिनों में और ए और सी 90 दिनों में, तीनों मिलकर काम को कर रहे हैं तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आपको कैसे जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है 1/2 इंटू ए 1/a प्लस में 1/b कर देंगे और प्लस में 1/c कर देंगे। इस पर हम पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 1/2 इंटू क्या लिखेंगे 72 लिखेंगे और प्लस में 1 कितना 120 और प्लस में कितना 1/90। अब ये सब की एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे एलसीएम। तो 1/2 का एलसीएम कितना होता है 100 कितना होता है 720 आता है। तो 72 से 10 पर में कटेगा और प्लस में 20 से कितना बार में 6 बार में कटेगा
और फिर 9 से 8 बार में कटेगा। अब क्या कर देंगे, इस सब के जोड़ देंगे तो 1/2 इंटू देखो तो 14 कितने के 24 बटा कितना 720। अब काट दो 24 दिया 72। अब 30 9 के 30 दिनों के 60। अब क्या कर देंगे ऊपर उल्टा कर देंगे तो क्या गया हमको 60 दिन आ गया। क्या गया 60 दिन ही हमारा आंसर आ गया। देखो 30 दिनों के 60 ऊपर ले जाएंगे तो क्या जाएगा हमारा 60 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आपको कुछ इस तरह के प्रश्न पूछेगा कि A+B 72 दिनों में, B+C 120 दिनों में और A+C 90 दिनों में पूरा करते हैं तो आपको इस पर क्या करना है, इस फॉर्मेट पर बैठा देना है। आपको क्या करना है, नीचे गुणा करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए दोस्तों 14वां प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए दोस्तों 14वां प्रश्न 1200 मीटर लंबे किसी पुल को दोनों ओर व्यक्ति खड़े हुए हैं। यदि वे एक दूसरे को और क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले तो कितने समय में एक साथ मिलेंगे। तो दोस्तों जब भी आपको किसी पुल को पार करने के लिए दोनों एक दूसरे से आते हैं तो उनकी दूरी क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, चाल प्लस होता है। और कितना मीटर पुल लंबा पुल है, तो लंबा पुल है से 1200 मीटर लंबा पुल है। क्या है, 1200 मीटर लंबा पुल है। और हमको क्या ज्ञात करना है, कितने समय, तो समय पर क्या था, दूरी बटा चाल। अब देखो दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो दोनों की दूरी क्या होगा, प्लस होगा। तो 5 मीटर प्रति मिनट से और 10 मीटर प्रति मिनट से आ रहे हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 प्लस में 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1200 और बटा में 15 तो 15 × 20 80। कितना बार में मिल जाएंगे, 80 मिनट में क्या कर देंगे, वो एक दूसरे को आपस में मिल जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज यहीं तक रखा जाए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर दोस्तों में जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, हम मिलते हैं अगले दिन।